आप उस घर से रह के आए हो जिस घर में रोज झगड़े होते हैं। मैं जानना चाहूँगा किस तरह की जर्नी रही आपकी, भले एक दिन की जर्नी रही लेकिन किस तरह की रही, आप शेयर करना चाहो कुछ भी। मैं देखिए, बिग बॉस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, ये सब जानते हैं। तो मेरे लिए कुछ घंटों के लिए वहाँ जाना, मेरे लिए ये बहुत बड़ा इवेंट था। इट वाज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। और इसके लिए मैं बिग बॉस और एंडेमॉल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। उन्होंने मुझे इतना काबिल समझा, इतना सक्षम समझा कि मैं अंदर जाके लोगों के बारे में उनका भविष्य बता सकता हूँ। जैसे कि और अगर एक्सपीरियंस की फर्दर मैं बात करूं, तो अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं जिनको हम सब पर्दे पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो उनसे मिलना भी, उनसे इंटरेक्ट करना भी, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी, जैसे कि हम बात करें, आप लोगों की बहुत भविष्य देखे हो, आपका मतलब काम ही है कि जी। भविष्य देखना लोगों का। जी। आप घर में जाते ही शिव ठाकरे का भविष्य देखे, उनको बोले कि आप टॉप 4 में आप आ सकते हो, जी। उनके बारे में क्या? देखिए, शिव की सबसे बड़ी क्वालिटी, देखिए शिव की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो दिल से ना, जितने साफ शिव हैं शायद घर में और कोई कंटेस्टेंट नहीं होगा। जब मैं एंटर भी कर रहा था तो उधर मेरे को कोई भी नहीं जानता, तो शिव वॉज द फर्स्ट पर्सन। शिव एक ऐसे पहले इंसान थे जो खड़े हुए मेरे लिए। और जब मैंने इंटरेक्ट किया, और जो उनका ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब लोगों के बारे में किसी भी तरह की नेगेटिविटी वो नहीं रखते, जो कि सब देख पाते हैं शो में। और शिव का जो करियर है, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया और मैंने उन्हें बोला है कि टॉप 4 में वो अवश्य दिखते हैं मुझे। और कल सलमान सर ने भी मुझसे पूछा था कि अगर विनर आपको कौन दिख रहे हैं, तो मैंने उन्हें ये बोला कि मेरे पास सबका हॉरोस्कोप नहीं है। मेरा जो असली काम है वो है हॉरोस्कोप देखना। जो फेस रीडिंग है, दैट इज़ द 20% ऑफ द होल थिंग दैट आई डू। तो फेस रीडिंग की अपने में खुद कुछ कमियां हैं। फेस रीडिंग इतनी सक्षम नहीं है कि पूरा प्रिसीजन से हम बता पाए। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप प्रिडिक्शन की बात करो कि कौन जीत रहा है सिर्फ फेस रीडिंग से, तो मैं कहूँगा 51% जो है वो प्रियंका के चांसेस हैं, 49% जो है वो शिव के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप मेरे फेवरेट्स की बात करो तो मैं चाहता हूँ कि शिव ये शो जीते। और शिव में एक और चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखी थी, जो मैंने प्रिडिक्ट भी किया था। 2024 से पहले आप उन्हें बहुत जल्दी, बॉलीवुड नहीं अगर, तो एक मराठी मूवी में तो ज़रूर देखोगे। जी, और साथ ही हम बात करें सिंबुल की, जी। तो उनका भी आप फ्यूचर देखे थे, और आपको सिंबुल का गेम कैसे लगा, मतलब किस तरह से घर के अंदर देखिए, खेलती है? सुम्बुल जो है वो सबसे यंग कंटेस्टेंट है अभी जो घर के अंदर है। कंटिन्यू। देखिए, सुम्बुल जो है अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट रह गए हैं उनमें से सबसे यंग है। उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ अंदर बोला था कि अगर देखा जाए कि उनके पास्ट हिस्ट्री अगर देखी जाए, टटोली जाए, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं, और डाउन्स ज़्यादा देखे हैं। इसलिए वो इमोशनली थोड़े से शेकन है। तो मैंने उन्हें बताया था, अगर इमोशनल स्टेबिलिटी, इसी वजह से वो दूसरों में मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। वो मिक्सअप होना गेम के लिए नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन सब दर्शकों को यही लगता है कि सुम्बुल गेम के लिए सबसे मिक्सअप होती है, अपना फ़ायदा देखती है। लेकिन वो गेम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो बस अपने आप को बिजी रखना चाहती है, अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहती है घर वालों के साथ, गेम के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर वो फ्री रहे या अकेली रहे, तो वही स्ट्रेस जो उससे पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है, और वही स्ट्रेस जो घर वालों के से रिलेटेड भी है, जैसे उनके डैड के साथ जो इंसिडेंस हुआ, जो काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आया, जो फ़ोन कॉल की बात थी, तो ये सब चीज़ें भी उन्हें हॉन्ट करती रही हैं। और यही कारण है कि वो शो में भी उतना अपना जो चुलबुलापन है वो दिखा नहीं पाई। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, आगे फ्यूचर उनका बहुत सही है। इमोशनल टर्मोइल के लिए मैंने उन्हें काफ़ी सजेशंस दिए हैं, जो आपने शो में देखी होंगी। और साथ ही टीना और शालीन का जो फेक लव चालू है, जी। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये फेक लव है या रियल लव है। देखिए, शालीन की तरफ से जब शुरू हुआ था, उसकी तरफ से काफ़ी हद तक प्योर था, दर्शकों को नहीं लगेगा ऐसा। लेकिन टीना ने बिल्कुल अपनी गेम के एडवांटेज के लिए शालीन को यूज़ किया। स्टैन एक पहला इंसान था जिसने शालीन को साइड पर जाकर बोला था कि टीना जो है इससे थोड़ा दूरी बनाए रखें। बट शालीन को हम अब प्यार में अंधा कहें या गेम के लिए कहें, वापस बार बार इमोशनल सपोर्ट के लिए वो टीना के पास ही गया है। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि गेम में उसको और कोई दिखा नहीं, टीना ही थी जो जिस पर जो उसके लिए एक सहारा, एक कंधा बनी हुई थी। शालीन को ये बात बहुत देरी से समझ में आई है,
और जब मैं शो में गया भी हूँ, मैं भी यही बोल रहा था कि शालीन, इट इज़ अ हाई टाइम, अब आपको अपना खुद का गेम खेलना चाहिए, खुद के स्टैंड्स लेने चाहिए। शालीन का जो सबसे बड़ा फाइट भी जो हुआ है दोनों बार स्टैंड के साथ, उसका कारण भी टीना ही रही है। तो टीना ने अपने एडवांटेज के लिए, आप कह सकते हैं, शालीन को बहुत अच्छे से यूज़ किया, और आगे जाकर मेरे को इनका कोई अच्छा भविष्य नहीं दिखता, ये निर्दोष नहीं रहने वाला। जी, साथ ही प्रियंका और निमृत के बीच में रोज जो छोटे छोटे बात के लिए झगड़े हो जाते जी। हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, दोनों सिमिलर एज हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, और दोनों कलर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ईगो आ जाना या एक डिफरेंसेस आ जाना बहुत ही कॉमन है, इसलिए उनकी जो लड़ाई है वो डे वन से शुरू हो गई थी, ठीक है, एटलीस्ट। लेकिन उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए एक दूसरे से कभी दोस्ती करते नहीं दिखे हैं। अगर निमृत सिर्फ अपने ब्राउनी पॉइंट्स के लिए, ताकि वो शो में दिखे, प्रियंका से झगड़ रही थी, तो प्रियंका भी इक्वली वापस उतना ही रिवर्ट बैक कर रही थी। और ये रिलेशन उनका जैसा डे वन से था वैसा आज की डेट में भी है। तो लोगों को एटलीस्ट उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि गेम के लिए उन्होंने अपनी बीच में फ्रेंडशिप कर ली, दुश्मनी कर ली, ऐसा नहीं रहा है। साथ ही सलमान खान सर ने कहा कि प्रियंका भी क्या हीरोइन बन सकती है, आप उनका देखिए ये बहुत देखिए ये बहुत बोल्ड प्रिडिक्शन ऑन एयर भी गया है, जो मैंने बिग बॉस के अंदर जाकर मैंने दिया है, घर के अंदर जाकर, कि प्रियंका का भविष्य बहुत उज्जवल है, और घर से निकलते ही बहुत से सरप्राइजेज है जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव वे में मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव सरप्राइजेज उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप उन्हें बड़े पर्दे पे भी देख सकते हैं। बात करें आपको सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा पसंद कौन आया आपको? देखिए, किसका जब गेम जब पसंद जब शो की शुरुआत हुई थी, तब निमृत में वो कैलिबर दिखा था, शालीन में भी इक्वली वो कैलिबर दिखा था। लेकिन इन दोनों की गेम, स्पेशली शालीन की, जैसे जैसे दिन बदलते गए वो खुद कंफ्यूज रहे, और उन्होंने दर्शकों को भी कंफ्यूज किया। यही बात की सजेशन मैं दे के आया हूँ कि कन्फ्यूजन छोड़ दो। जो असलियत है, जो मैं देख पा रहा हूँ आपके अंदर जो असलियत है, वो शालीन भनौट 5% भी नहीं दिखा पा रहा है शो पे, कि वो कितना टैलेंटेड है, कितना एंटरटेनिंग है। अगर वो दिखा पाए तो शायद लोग उसे विनर भी बना सकते हैं। साथ ही मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो बिग बॉस के घर से बाहर जाए और उसका फ्यूचर मतलब ब्राइट हो सकता है? देखिए, उसमें मैंने निमृत का भी बोला था, उसमें मैंने सुम्बुल का भी बोला था, मैंने शिव का तो बोला ही था, जो आप सबने प्रेडिक्शन सुनी है कि मराठी मूवी वो बहुत जल्दी कर लेंगे 2024 से पहले। टीना को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, अगर शोज़ मिलेंगे भी वो उस कैलिबर के नहीं मिलेंगे जहाँ पर बहुत बढ़िया कर रहा है वो शो। मैंने सौंदर्या को बोला था कि वेब सीरीज़ और वीडियो सॉन्ग्स, एक म्यूज़िक वीडियोस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि ऑन एयर नहीं हो पाया, वो भी आप आने वाले टाइम में देख पाएंगे। आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर में मास्टरमाइंड कौन है अभी इस समय? देखिए, अब मास्टरमाइंड जो है इस समय की अगर हम बात करें, अगर हम पहले की बात करते वो साजिद भैया थे, उन्होंने बहुत अच्छे से गेम को कंट्रोल किया, और इसमें मैं पॉजिटिव वे में ही उनको बोल रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से सभी को कंट्रोल में रखा, और हमेशा कोशिश की कि झगड़े ना हो। और मैं नहीं समझता कि बिग बॉस जितने भी सीज़न आए हैं बिग बॉस के 16, ये 16वां सीज़न चल रहा है, कोई ऐसा कॉन्टेस्टेंट जिसको कोई हेट नहीं करता और अप फ्रंट झगड़ा नहीं करता। अर्चना के 1-2 बार इंसिडेंसेस हुए थे साजिद भैया के साथ, लेकिन बाद में वो भी आप देख सकते हैं भाई बहन वाला प्यार उनका आगे निकल कर आया। तो साजिद भैया जो थे, उनको आप मास्टरमाइंड कहो या घर में मिक्सअप होना अच्छे से वो कहो, तो साजिद भैया अपनी गेम बहुत अच्छे से खेल रहे थे। अगर हम अभी की बात करें तो शिव एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको सभी पसंद कर रहे हैं, और गेम वो अपने काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल से चला भी रहे हैं, तो हम शिव को भी ये बोल सकते हैं। साथ ही सलमान खान सर के बारे में क्या कहना है आपका, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कुछ? देखिए, एक बहुत बड़ा मैंने लाइफ का एक बहुत मेजर एक्सपीरियंस उनसे शेयर किया था 2016 में, जब उनका मूवी एक आया था सुल्तान, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर रहा था। तो 2016 में वो पंजाब आए थे, और वो जहाँ पर एक प्राइवेट पार्टी में जाने वाले थे, वहाँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, जो मैं शेयर नहीं करना चाहता, वहाँ मैं उनको मिल नहीं पाया। तो काफ़ी देर तक मुझे ये दुख रहा कि मैं बिल्कुल क्लोज से मैंने वो मौका गवा दिया, और मैं रोया भी था। मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो और वो समय था जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था। तो कल जब मेरा ये सपना पूरा हुआ, तो मैंने बिग बॉस को और एंडेमॉल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया
एस्ट्रोलॉजी का शुक्रिया अदा किया जो कि एक ज़रिया बना है मेरे को सलमान सर से मिलने का। एंड सलमान सर को मिलना बहुत लोगों का सपना होता है, और मैंने तो स्टेज शेयर किया उनके साथ, चाहे वो 2 मिनट के लिए चाहे वो 5 मिनट के लिए। तो मेरे लिए अभी तक का लाइफ का ये सबसे बड़ा इवेंट था, और मैं सलमान सर को भी थैंक यू करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत फ़नी वे से सब चीज़ों को लिया और अच्छे से थोड़ा सा सुना भी है मुझे। साथ ही बिग बॉस तो बहुत बड़ा एक रियलिटी शो रहा जी। उसके सिवा और कौन से रियलिटी शो में आप जाना पसंद करोगे? देखिए, जिन जिन रियलिटी शोज़ में एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। जैसे एंडमॉल की टीम ने, जैसे कि मैंने अभी ऐड ऑन किया कि एंडमॉल की टीम ने मुझे सक्षम समझा कि मैं अंदर जाकर लोगों का भविष्य बता सकता हूँ, और शायद मुझे ऐसा लगता है, और एंडमॉल की टीम ने भी यही कहा है, बिग बॉस की टीम ने भी यही कहा है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सबको उनका भविष्य बताया और उनके पास के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। तो फ्यूचर में अगर कोई ऐसे शोज़ होते भी हैं जहाँ किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज देयर। जाते जाते आपको जो इतना प्यार देते हैं आपके फैंस, उनके बारे में क्या कहना है? जी, फैंस प्यार भी करते हैं काफ़ी। अभी मेरे इंस्टाग्राम और ईमेल्स भरे पड़े हैं कि उनको भी एक सेशन चाहिए, और एट द सेम टाइम कुछ लोगों से हेटरेट भी बहुत ज़्यादा मिला है। जैसे प्रियंका अंकित के ऊपर जो मैंने कमेंट किया है, तो वो बैकलैश भी मुझे मिला है वो। लेकिन मेरा काम है दुनिया को सच्चाई दिखाना, वो मेरा काम है। प्रियंका अपना टाइम वेस्ट ना करे, वो बताना मेरा काम है, ताकि उसका भविष्य उज्जवल रहे, उसीलिए मैं वहाँ था। और जैसे प्रोमोज निकले थे कुछ, जहाँ सुम्बुल के बारे में मैं माँ की बात कर रहा हूँ, जो कि पूरा नहीं था क्योंकि प्रोमोज में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था। लेकिन जब उन्होंने पूरा शो देखा तो उनको समझ में आया कि मैं उनके भले की ही बात करके गया हूँ। एंड इट वाज नॉट लाइक कि मैं मदर को जानबूझकर शो को टीआरपी देने के लिए मैं मदर का किस्सा छेड़ा था। तो जब उन्हें पूरा एपिसोड देख के समझ में आया, उन्होंने ट्वीट अपने आप ही वापस ले लिया। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।